3 की स्टार्टिंग में जब अर्डो लीची के साथ रिलैक्स कर रही होती है तो अर्डो लीची से उसके और यूसिंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है और यूसिंग का नाम लेकर उसे टीज करना स्टार्ट कर देती है। लीची अर्डो को जवाब देती है कि तुम्हें क्या पता कि प्यार मोहब्बत क्या है, बिकॉज तुम तो अखंड बैचलर हो, यानी कि तुम्हें तो प्यार मोहब्बत को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देन अर्डो वहाँ से जाने के बाद लीची को परेशान करने की एक ट्रिक सोचती है और पूल में जाकर जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है और वहाँ पर डूबने का नाटक करने लगती है। लेकिन वहाँ पर लीची तो नहीं आती, बल्कि शुवे जल्दबाजी में अर्डो को बचाने के लिए आता है। जब शुवे अर्डो को बचाता है तो उससे पता चलता है कि अर्डो तो सिर्फ नाटक कर रही थी, जिसकी वजह से शुवे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अर्डो को वहीं फेंककर जाने लगता है। बेचारा जल्दबाजी में अर्डो को बचाने के चक्कर में चप्पल पहनकर ही पूल में कूद गया था। तभी वहाँ पर यू सिंह और टैंगली भी पहुंच जाते हैं। सॉरी गाइज, मैंने पहले टैंगली का नाम लीजी आपको बता दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देन शुवे जब पूल से बाहर आता है तो वो अर्डो को गुस्से से घूरने लगता है। देन वो वहां से गुस्से में चले जाता है। शुवे के जाने के बाद यू सिंह कहता है कि शुवे अपने दिल की फीलिंग्स को अपने गुस्से के पीछे छिपा रहा है, जिस पर अर्डो पूछती है कि तुम किस फीलिंग्स की बात कर रहे हो। रात के टाइम पे यू सिंह शुवे के रूम में जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर भागकर अर्डो आती है और वो यू सिंह से कहती है कि मैंने आपके लिए थोड़ा खाना खरीदा है, आप प्लीज इसे लेकर जाइए। जिस पर जो यू सिंह होता है वो उस खाने को लेकर शुवे के रूम में आ जाता है। यू सिंह शुवे से खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन शुवे साफ साफ मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। देन जब यू सिंह उस खाने के बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें कोड वर्ड में कुछ लिखा था। एक्चुअली में अर्डो ने शुवे से सॉरी कहा था। इसे देखकर हमारे शुवे को भी समझ में आ जाता है कि ये खाना किसी और ने नहीं, अर्डो ने उसके लिए भेजा है। और हमारा यू सिंह भी इतना बेवकूफ नहीं था कि कुछ भी ना समझ पाए, इसीलिए वो उस खाने को रखकर शुवे के रूम से चला जाता है। यू सिंह के जाने के बाद शुवे उस खाने को देखकर काफी स्माइल करता है। जब वो चारों वापस होटल से घर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि अर्डो कार में सो गई है और शुवे उसका अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह ध्यान रख रहा है। ये सब कुछ होता हुआ टैंगली अपनी आंखों से देख रही होती है और वो उन दोनों की एक क्यूट से पिक्चर लेती है और उसे यू सिंह को दिखाती है। देन यू सिंह कहता है अर्डो और शुवे एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, जिस पर टैंगली भी कहती है इस फोटो को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये रियल कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। देन शुवे और यू सिंह अर्डो और टैंगली को उनके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ते हैं। देन वहां से चले जाते हैं। यू सिंह शुवे से कहता है आप और अर्डो मेड फॉर ईच अदर हो, एकदम परफेक्ट कपल हो, क्या किसी दिन अर्डो मेरी आंटी बन सकती है। देन बेचारा सोचने लगता है कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो उसका और टैंगली का रिलेशनशिप क्या होगा। लेकिन शुवे तो यू सिंह को ड्राइविंग पर फोकस करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंगली जब अपने ऑफिस आती है तो उसके एक एम्प्लॉय उसे एक वीडियो फुटेज दिखाती है, जिसके अंदर डॉक्टर चैंग सभी को बता रहा होता है कि अर्डो उसके साथ ब्लाइंड डेट पे गई थी। और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से सभी लोगों को लगने लगा था कि अर्डो और शुवे फेक कपल हैं, वो रियल नहीं है। इन सबको देखते हुए टैंगली उस एम्प्लॉय से कहती है इस वीडियो को हमेशा के लिए इंटरनेट से डिलीट कर दो या फिर इसे हटा दो। देन टैंगली यू सिंह के ऑफिस जाती है उससे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, जहां पर यू सिंह उसे आइडिया देता है कि हम दोनों मिलकर अर्डो और शुवे को कन्विंस करेंगे कि वो एक ही घर में साथ में रहें और उनकी कुछ लवी डवी मोमेंट्स को इंटरनेट पर शेयर कर देंगे, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि वो लिविंग रिलेशनशिप में है। दूसरी तरफ डॉक्टर चैंग का ये वीडियो अर्डो ने भी देख लिया होता है और वो काफी ज्यादा शॉक भी होती है और परेशान भी। तभी वहां पर टैंगली आ जाती है और वो अर्डो को उसकी ब्लाइंड डेट के लिए डांटने लगती है और कहने लगती है कि अगर ये शो बंद हुआ तो मेरी पूरे 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और यहाँ तक कि तुम्हें 3 मिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जो कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। अर्डो इन सबके लिए टैंगली से माफी मांगते हैं, बिकॉज ये सब कुछ अर्डो की वजह से ही हुआ था। एक्चुअली में अर्डो और शुवे ने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था उसके अकॉर्डिंग वो दोनों किसी और पर्सन के साथ डेट पे नहीं जा सकते थे, लेकिन अर्डो को अपनी मॉम की वजह से मिस्टर चैंग के साथ डेट पे जाना पड़ा था। अर्डो टैंगली से कहती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर टैंगली अर्डो को शुवे के घर पे रहने के लिए कहती है और उसे सारा प्लान समझाती है। ये सब कुछ सुनकर अर्डो पहले तो मना करती है, लेकिन बेचारी अर्डो के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए उसे मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ यू सिंह शुवे को इस प्लान के लिए तैयार कर रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज अंकल एक लास्ट टाइम मेरी हेल्प कीजिए, सिर्फ ये आखिरी बार। लेकिन शुवे कहाँ यू सिंह की बात मानने वाला था। देन यू सिंह अर्डो का नाम लेकर शुवे को मनाने की कोशिश करता है और कहता है बेचारी अर्डो, अगर ये शो बंद हो जाएगा तो उसे 3 मिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी और यहाँ तक कि उसे अपना सपना भी छोड़ना पड़ेगा कि वो जापान जाकर एक वॉइस एक्ट्रेस बने। पता नहीं वो 3 मिलियन की इतनी बड़ी अमाउंट कैसे भर पाएगी। ये सब कुछ सुनकर बेचारे शुवे को न चाहते हुए भी प्लान के लिए मानना पड़ता है।
अर्डो शुवे से मिलने के लिए उसके वर्कशॉप में जाती है, जहां पर वो शुवे से माफी मांगती है बिकॉज उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। फिर अर्डो अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाती है शुवे के घर वहां पर रहने के लिए, और वो शुवे का बड़ा सा घर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन वो अपने कमरे में जाकर अपना सारा सामान एडजस्ट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुवे अपनी वायलिन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां पर अर्डो आकर डोर नॉक करती है एंड वो कहती है कि जल्दी ही यू सिंह और टैंगली हम दोनों से मिलने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले जाकर उन दोनों से मिलना होगा। दूसरी तरफ टैंगली और यू सिंह जल्दबाजी में शुवे के घर पे आते हैं उन दोनों से मिलने के लिए, जहां पर टैंगली उन दोनों को बताती है कि 2 रिपोर्टर्स तुम पे नजर रखने के लिए आने वाले हैं बिकॉज उन दोनों को लगता है कि तुम फेक कपल हो, और उन दोनों को एक डिवाइस देती है ताकि वो उन दोनों के कांटेक्ट में रह सके। अर्डो चुपचाप उस डिवाइस को ले लेती है, लेकिन शुवे उस डिवाइस को लेने से मना कर देता है, ये कहकर कि मैं ये अकेले भी मैनेज कर सकता हूँ। एंड गाइस, ये दोनों होते हैं वो नमूने रिपोर्टर्स जो कि शुवे और अर्डो पे नजर रखने के लिए आए होते हैं बिकॉज इन दोनों को लग रहा होता है कि शुवे और अर्डो फेक कपल है। ये दोनों मिलकर शुवे और अर्डो का एज अ कपल डेली रूटीन शूट कर रहे होते हैं, जिसमें शुवे और अर्डो दोनों ही अनकंफर्टेबल होते हैं बिकॉज ऐसा तो कुछ उन दोनों के बीच में होता ही नहीं है। दूसरी तरफ यू सिंह और टैंगली अर्डो और शुवे को लाइव देख रहे होते हैं, जहां पर टैंगली को काफी ज्यादा टेंशन होती है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो यू सिंह उसे टेंशन लेने से मना करता है। देन अर्डो और शुवे साथ में खाना बना रहे होते हैं, तभी अर्डो को उसकी कॉलेज फ्रेंड लीटियान का कॉल आता है, जिसे अर्डो साइड में जाकर रिसीव करती है। अर्डो लीटियान को ये कहकर फोन काट देती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। खाना बनाने के बाद अर्डो अपने हाथों से शुवे को खाना खिलाती है। ये सब कुछ देखने के बाद भी उन रिपोर्टर्स को यकीन नहीं आता कि अर्डो और शुवे रियल कपल है। एंड अर्डो उन दोनों रिपोर्टर्स को यकीन दिलाने के लिए कि वो दोनों रियल कपल है, टैंगली के प्लान के अकॉर्डिंग शुवे की शर्ट पहनकर बाहर आती है, और बाहर वो दोनों ही उन रिपोर्टर्स के सामने काफी लवी डवी कपल होने का एक्ट करते हैं। रिपोर्टर्स जाकर उन दोनों के रूम की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर उन दोनों को यकीन हो जाता है कि शुवे और अर्डो रियल कपल है। देन वो दोनों रिपोर्टर्स शुवे के घर से जाने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही अर्डो गेट खोलती है, वहां पर उसका कॉलेज फ्रेंड लीटियान आ जाता है, जिसे देखकर अर्डो शॉक हो जाती है। लीटियान को देखकर वो रिपोर्टर अर्डो से पूछने लगता है क्या लीटियान आपका रियल बॉयफ्रेंड है और शुवे आपका फेक बॉयफ्रेंड है, लेकिन लीटियान बात को ये कहकर संभाल लेता है कि अर्डो की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, इसीलिए वो पढ़ाई को लेकर अर्डो से मिलने के लिए आया था। ये सब कुछ सुनकर अर्डो भी अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है, तो शुवे भी उसका पूरा साथ देता है। शुवे लीटियान की अच्छी खासी मेहमान नवाजी करता है, लेकिन जो रिपोर्टर होते हैं वो लीटियान से काफी सारे सवाल पूछते हैं, उसकी पूरी तहकीकात करते हैं। दूसरी तरफ टैंगली जो ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है उस रिपोर्टर पे, और यहाँ तक कि डर भी लग रहा होता है कि सब कुछ मेस ना हो जाए, सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इस गुस्से का शिकार होता है बेचारा यू सिंह। दूसरी तरफ शुवे और अर्डो लीटियान और उन रिपोर्टर्स के सामने काफी लवी डवी कपल बनने का एक्ट करते हैं, यहाँ तक कि शुवे अर्डो को किस भी कर लेता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर लीटियान को कुछ अच्छा नहीं लगता बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी अर्डो को लाइक करता था। देन लीटियान अपना बैग लेकर शुवे के घर से चला जाता है। लीटियान के जाने के कुछ ही देर बाद वो रिपोर्टर्स भी शुवे के घर से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद अर्डो की सांस में सांस आती है कि फाइनली बला टली। नेक्स्ट डे शुवे अर्डो को रिसीव करने के लिए उसके कॉलेज भी जाता है। देन अर्डो लीटियान को बाय कहकर शुवे के साथ चली जाती है। अर्डो शुवे से पूछती है क्या तुम सच में मुझे रिसीव करने के लिए आए हो, जिस पर शुवे बताता है मेरे एक फ्रेंड को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए मुझे तुम्हें रिसीव करने के लिए आना पड़ा। देन वो दोनों शुवे के फ्रेंड के पास जाते हैं। एक्चुअली शुवे के इस फ्रेंड को वॉइस आर्ट से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी, और जैसा कि हमारी अर्डो एक वॉइस आर्टिस्ट है, तो वो आसानी से शुवे के फ्रेंड की हेल्प कर देती है। तो शुवे का फ्रेंड अर्डो की काफी ज्यादा तारीफ करता है, जिसे सुनकर शुवे को भी काफी अच्छा लगता है, अर्डो को भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ यू सिंह और टैंगली जो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, उन्हें भी काफी अच्छा लगता है, और वो दोनों भी अर्डो की काफी तारीफ करते हैं, और इसी के साथ पार्ट 3 खत्म होता है।